केवल दसन लिए हाजिर होया कि हुणे हुणे जिन्हां महापुरुषों ने सतगुरु जी नूं चोगा भेंट कीता श्री हजूर साहब के हैड ग्रंथी संत जोगिंदर सिंह जी मोनी सन। उन्होंने इत्थे पधारन ते आओ स्वागत करिए। बोले सो निहाल सो श्री परम पूज श्री सतगुरु जी, परम सत्कार योग श्री सतगुरु स्वारी साध संगत जियो, स्टेज उत्ते सुशोभित संत सेठ अति पतवंते सज्जन वृंद, दूरों नेड़ों आए अतिथिगण, अज दा ये धर्म सम्मेलन जो आप जी के सामने शुरू हो रहा है, श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी के वेले तो चले आ रहे धर्म सम्मेलनां दे विच उन्हां दे इतिहास विच एक अगली कड़ी है, एक अगला चैप्टर है। अज इस सम्मेलन भाग लैण वास्ते वख-वख धर्मां नूं रिप्रजेंट करने वाले उन्होंने पैरोकार आचार्य विद्वान इस मंच उत्ते आए ने। दिल्ली के वड्डे भाग हैं, भावें सारा होला महला ही एक पूरा धर्म समागम है, पर फिर भी जे धर्म नूं एक वखरा वक्त दिता गया है, उसके लिए एक वखरा उचेच नाल समागम निश्चित किया गया है, तो इसका एक कारण यह है कि आप जी नूं धर्म के सिद्धांतक ते विचारक पक्ष नाल वधेरे जानकारी होवे, अपने धर्म नूं दूजियां धर्मां दी दृष्टि तो तुसीं वेख सको, समझ सको, सारे धर्मां विच जो मुढ़ली सांझ है उसनूं पछाण सको। एक सुभाविक संयोग है कि धर्म सम्मेलन कुदरती तौर पर बिल्कुल केंद्र विच रखा गया है। 4 दिनों के इस होला समागम विच एक केंद्री दिन है, धर्म का जीवन विच भी केंद्रीय स्थान है। धर्म के केंद्र उत्ते ही धरती खड़ी है, सृष्टि खड़ी है, समाज खड़ा है। धर्म दियां बहुत सारिया व्याख्यावां होईयां हन, जिन्हां विचों एक मुढ़ली व्याख्या के अनुसार धर्म धरती नूं धारण करदा है, सृष्टि नूं धारण करदा है। धरती धर्म ते खलोती है। पुराण कहंदे ने धरती एक बलद ते खलोती है, बलद दे सिंगां ते गुरबाणी च उसनूं धौल धर्म कहा गया है, धर्म दा बलद। धर्म मुख रूप विच 3 मार्गां दा नाम है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भगती मार्ग। ज्ञान मार्गी लई धर्म एक अध्यापक दे वांग है, एक आचार्य दे वांग है, जिस कोलो मर्यादा नाल अदब कायदे नाल पहुँचदा है, झकदा होया प्रश्न करदा है, उत्तर मंगदा है, ज्ञान वधाउंदा है। कर्म मार्गी लई धर्म एक शासक वांग है, एक बादशाह, एक राजा वर्ग है, जिस दे सामने वो झकदा होया झुकदा होया कुछ पै खांदा होया हाज़र हुंदा है, उस कोलों आदेश लैंदा है, पालन करदा है। पर भगती मार्गी लई, एक भगत लई एक वक्री अप्रोच है, सहज अप्रोच। वो धर्म वाल जांदा है प्यार दे उलार विच जाके चंबड़ जांदा है। उहदे वास्ते धर्म एक पिता दे वांग है, जिन्हों जाके वो चंबड़ जांदा है, उहदी गद विच लेट जांदा है, उहदे मोढियां ते चढ़ जांदा है।
ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੰਬੰਧ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਮਿੱਠਤ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਹਿਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ 4-4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਤਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਾਰਦਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤਿਥੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਨ। ਸੰਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। गुरु रूप संत खालसा जी, आज ये शुभ दिहाड़ा जो दिल्ली विच होले महल्ले दा दिवस महाराज सदगुरु जी जगदीश सिंह जी महाराज के सन्मुख हजूरी में ये जो समागम रच करके आज सारे संसार को दर्शाया जा रहा है।
गुरु के सिखा का क्या फर्ज है। जो गुरु बाबा नानक जी, गुरु कलगीधर जी, गुरु नानक देव गोविंद रूप हो करके जिन्होंने सारे संसार का दौरा चक्कर करके यही उपदेश दिए, मानस की जात सब एक है पहचान। वो गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जिन्होंने इस संसार में आकर के अपनो आत्म रस, प्रेम रस, वीर रस, भक्ति रस है सारे रस का खजाना गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने आपने को दशम बानी अपने मुखार बिंद उच्चारण करके अनमोल खजाने दी बख्शीश दी। जो गुरु बाबा नानक जी, जो पंचम पातशाह जी ने सारे सतगुरुओं की बानी एकत्र करके जो आत्म रस भक्ति भाव वाली जिना जिना भगता ने भगवान का स्मरण कीता, आराधना की थी, जिन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष रूप हो करके दर्शन दिए, वो बानी ग्रंथ साहिब जी में रच करके आत्मक बानी जो आज इस दरबार में वो प्रेम रस, करुणा रस जो देख करके सुन करके जो गुरु बाबा नानक ने मर्दाने नु क्या मर्दानिया ये लाल है, हे भावे बेच खा भावे रख ले। महाराज मैं नहीं समझिया। महाराज ने कहा मर्दानिया ये निर्मोलक लाल है, कीर्तन रूपी लाल है। ओ कीर्तन रूपी भक्ति जो आज इस दरबार में जो दीवान सज करके जो कीर्तन का रस माने, आनंद माने, जिसकी कहवे की शोभा नहीं देखा ही परवाह। ऐसा ही गुरु कलगीधर जी दे वेले भी अनंतपुर साहब की धरती में जब होला महला मनाउंदे सन, गुरु कलगीधर जी सफेद वस्त्र पहन करके सारी संगत को भी हुक्म देंदे सन भाई सारे चिट्टे वस्त्र पहन के आओ भाई। जब दीवान सजदा सी महाराज सिंहासन से विराजमान होंदे सन, संगतावल तक के खुश होंदे सन भाई ये देवताओं की सभा है, ये बैकुंठ की सभा है। उस वेले गुरु के अंश बाबा बुढ़ा जी सन्मुख आकर के हाल परोसे हुए महाराज के हजूरी विच आकर के सबसे पहले केसर दा तिलक दे करके फुल्ला दा हार पा करके फुल्ला दी बरखा करके फिर गुलाल लेके महाराज दे केसर ते गुलाल महाराज ते छिनक दे सन। महाराज देख के प्रसन्न होंदे सन। जिस वेले सारे गुरु अंश सारे आके वारी वारी महाराज दी होला महला दा दिन मनाउंदे, एक तरफ कीर्तन दरबार लगदा, सोना बसंत राग दे गीत गाउंदे, कीर्तन करदे, अलाप दे। आज
जद बानी दे दसम राग दी महिमा सुनाउंदे, फिर दसम पातशाह जी दी आपनी बानी जो कृष्ण लीला रचना करी, उसमें जो कृष्ण भगवान जी ने जो गोपियां राधिका के साथ इस महीने में से, बसंत के महीने से जो बाल लीला कर दे सन, खेल कर दे सन, और सारी लीला गुरु कलगीधर जी ने अपने बानी विच ऐसी रागा विच ऐसी तरतीब नाल ऐसी वर्णन करी जिसनों पढ़ के सुन के आज के लोग, आज के गवैये लोग, विद्वान लोग हैरान हो जाते सन। ऐसे गुरु कलगीधर की बानी जो पढ़ने से साक्षात सामने नक्शा आ जाता। जिस वक्त नंदलाल जी ये दृश्य देख करके महाराज की ऐसी उपमा कर दे सन फारसी विच, देख के महाराज बड़े प्रसन्न होंदे सन, कहते सन हे नंदलाल इसका ना की है? महाराज इसका ना जिंदगी नाम है। महाराज कहते नहीं नंदलाल इसका नाम बंदगी नाम है। ऐसे गुरु कलगीधर जी प्रसन्न होंदे सन। फिर उसके साथ करुणा रस के साथ भी रस भी भर दे सन। फिर संगतां नूं वेख दे सन, हुक्म देंदे सन, खालसा जी आज इन्ने हजार दा कड़ा प्रसादी देग तैयार करो, हुण चदरा बिछा दो। फिर हुक्म देंदे सी भाई लुट लो। खालसा लुटने भी लग जाता सी। कई प्रेमी भगत जन बैठ के संतोख नाल महाराज दे दर्शन करते थे। महाराज हुक्म देंदे क्यों खालसा जी तुसी साडा हुक्म नहीं मनिया? हथ जोड़ के कहंदे महाराज सानू आप दे दर्शन करके सानू संतोख है। जो आपदा सीध प्रसाद जरा किनका भी मिले वो सानू परवान है। उस वेले महाराज खुश होकर के वर देंदे, अच्छा तुहाडा भी मन निर्मल हो गया, अच्छा जाओ तुहाडा भी पंथ चलेगा। ऐसे गुरु कलगीधर जी दयालु जब मौज आ जाती खालसे दे दो दला बना लेंदे, दोवें पासे खड़े रहंदे, कहंदे खालसा जी एक किला है, इतनों फतेह करना है। मसावी जंग कराउंदे सन, भाई गुलाल ते पिचकारियां लेके युद्ध करो, एक दूसरे पे हमला करो, रोको, किस तरह हल्ला कर दे, किस तरह जीत दे, ये हमारा ट्रेनिंग सिखाउंदे सन। ओ कलगीधर दसवें पातशाह जिन्हां दे दरबार विच ये होला महला कैसे आनंद नाल मनाउंदे सन, वो आज वो दिरस आज इस दरबार में जो देखकर बड़ी खुशी हो रही। जिस दरबार में साथ एक रस बैठे हुए वाहिगुरु के गुणानुवाद गायन कर रहे, कीर्तन सुन रहे, हरि जस सुन रहे, कोई रौला नहीं, कोई ये नहीं, शांत रस विच बैठ के भजन कर रहे। ये देख के बड़ी खुशी हो रही। ये पवित्र दरबार जो गुरु कलगीधर दसवें पातशाह जी जिस वेले अनंतपुर साहब नू त्याग करके चमकौर की गड़ी तो होंदे हुए, माछी वाले तो होंदे हुए दमदमे साहब पुज गए। दमदमे साहब विच भी महाराज ने कौतक किया। माता जी आए, सुंदरी जी आए, साहब देवा जी आए, वेख रहे चौगिर्द महाराज साहबजादे नहीं दिस रहे हम।
महाराज कहने लगे इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। उस वेले महाराज उठे कौता करके हुक्म दिता असी दक्षिण वल जाना है। डलिया चल, तू बहुत सेवा करी, साडे नाल चल, तेनू दिल्ली दा राज देंगे, तेनू दक्षिण दा राज देंगे, चल। ओ रस्ते विच ही वापस आ गया। महाराज जब दक्षिण दिशा वल आ पहुंचे, गोदावरी दे कंडे आ पहुंचे, दीवान लग्या हन। भाई दया सिंह जी पुछदे महाराज इस दक्षिण दिशा वल आवन दा कारण की है। उस वेले सतगुरु जी कहन लगे भाई दया सिंह ये साडा तप भूमि है, असी इत्थे बैठ के कई युग तप कीता सी, ये साडी तप भूमि है। ए सतयुग विच गोबिंद नगरी सी, 40 जोजन दी नगरी वसदी सन। उस वेले दुधी नदी बहदी सन, उस वेले सारे ऋषि मुनि तपस्या करदे सन। असी भी इत्थे बैठ करके असी वाहिगुरु मंत्र का 36 कलम एक एक अखर दा स्मरण कीता, तपस्या कीती। ए वो स्थान है साडा। महाराज सानू दर्शन कराओ। महाराज ने कहा अच्छा सी तीर चलावने, हाँ जा तीर लगेगा साडा स्थान होवेगा। उस वाले गुरु कलगीधर जी ने नगी ने घाट साल तो तीर चला के स्थान तपदा प्रगट कीता, दिखा दिता। बहादुर शाह साठ हन, बेनती करता महाराज लोग फरियाद करते हन, ए साडा स्थान गिरा दिता। महाराज कहन लगे बहादुर शाह ये तो साडी तप स्थान हन, महाराज कोई चिन्ह बताओ, दर्शन कराओ। हुक्म दिता देख धरती वाल तक, जब तकिया ताकी सोने दा मंदिर है, धुनी कमंडल हर, तब दे चिन्ह सारे देखे हैरान हो गए। उस वाले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने जब बंदे बहादुर दी चिट्ठी आ पहुंची, उस वेले सुन करके महाराज जो जो आपने हुक्म किया सो सो हो गया। साहबजादा दा बुद्धू शाह दा बदला ले लिया। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने दीपमाला जगाई, महला खेडिया। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने हुक्म किया असी पंचमी वाले दिन असवारा करांगे। दया सिंह जी ने हुक्म किया 500 रुपया का गुरुपुरब करो, 100 रुपए की चंदन लकड़ी ले आओ, असी आज असवारा करांगे। उस वेले गुरु कलगीधर जी केसी स्नान करके सनद बंद होके जिगा कलगी सजा के हुक्म किया साडा घोड़ा भी तैयार रखो। उस वेले गुरु कलगीधर जी कनात विच प्रवेश होकर के हुक्म दिता चिखा नू अग लगाओ। उस वेले कहन लगे महाराज ए साथो नहीं। उस वेले गुरु कलगीधर जी ने तीर कड़ के अगन तलचट की, घोड़े पे सवार होके सने दे अलोप हो रहे। जय जयकार दे शब्दां दी गूंज आ रही, फुल्लां दी बरखा हो रही। की वेख रहे महाराज अलोप होके जा रहे, रस्ते एक साधु आ रहा। दिन चढ़ गया, संगत बेबल है, ताकि वेख रहे महाराज दे दर्शन करके कहना महाराज किथे जा रहे हो। महाराज कहन लगे असी बाहर जा रहे। ले भाई ए बाटा प्रसाद ले जा, अब चल नगर जा, उत्थे जाके संगतां ने कहो असी सदा हाजिर हां। और गुरु कलगीधर जी ऐसी लीला रच कर
फिर महाराज ਉਹ ਜਾ ਪੂਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਕੈਦੀ ਸਨ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਦਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ जब इस तरह कहा तो कहन लगे साड़ी भी अरदास करो सानू भी तू छुड़ाओ अच्छा भाई अज रहरास पढ़ांगे तुसी प्रेम नाल महाराज दा ध्यान धर के अरदास करो थानू जरूर छुड़ानी जब रहरास दा पाठ हो रहा अरदास हो रही कि वेख रहे गुरु कलगीधर जी घड़े समेत प्रगट हो गए आवाज देती है बाले राय है रुस्तम राय उठो सावधान हो जाओ चलो कहने लगे महाराज साडे बंधन पैवान है असी किस तरह निकल सकिए महाराज कहने लगे बोल सतनाम वाहिगुरु कहती देर सी बंधन टूट गए दरवाजे खुल गए महाराज ने कहा साडे रकाब खोल लो तुसी तानू पहुंचा दे उस वेले गुरु कलगीधर जी ओ बाले राय रुस्तम राय नू अपने रकाबा पकड़ा करके ओ ले जाके जनवाड़े उन्हां इलाके में छड़ दिता जब छड़ के महाराज ने कहा सी चल दे हाँ कहन लगे महाराज सानू भी सेवा बख्शो महाराज कहन लगे अच्छा तुसी सेवा करना है अब चल मगर जाओ थे जाके सेवा करो इन्ना कह के महाराज लोग हो गए ऐसे महाराज करते हुए महाराज नाभे विच प्रगट हो गए संत बाना धारण किया चिट्टा बाना धारण करके महाराज विचर रहे हैं बैठे हैं सभा लगी है दरबार सजा है कीर्तन हो रहा है संगत कथा हो रही सन जो गुरु कलगीधर जी दक्षिण दिशा विच गए हैं एक पठान ने महाराज नू कटार मारी ते महाराज शहीद हो गए ये प्रसंग चल रहा सी संत महाराज संता दा रूप धारे हुए अजापर सिंह नाम कहला के उथे विराजमान सन सुन रहे सन एकदम खिड़खिड़ हंस पाए हंस के कहन लगे सारी संगत कहन लगी महाराज क्यों हंसदे हो इतना वैरागवान साका सुन के तुसी हंस रहे हो फिर कथा की थी भाई गुरु कलगीधर जी ने एक पठान ने महाराज ने शहीद कर दिया फिर हंस पाए जो तीसरी बेरी हंसे तब महाराज कहने लगे ठहर जाओ क्या गुरु कलगीधर जी इंसान सन उस वाले खड़े होकर के जो अपने अंग पे जो चद्दर सफेद चद्दर सन और उठा के इस तरह बताया ता उस वाले सारी संगत खड़े होकर जयकारे छटन लगी महाराज प्रगट हो गए उस वेले गुरु कलगीधर जी ने संता दा रूप धार करके वो प्रगट होकर के उठे भी इसी तरह दा भाना वर्ताया उसने भी इसी तरह हुक्म दिता सही खालसा दा स्थान नहीं बनाना जड़ा बनाएगा उसकी जड़ नहीं रहेगी उस वाले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह संता का रूप धार करके उठे भी ऐसी कौता करके फिर उस वेले जो उन्होंने सेवक सन जो बालक सिंह जी सन उन्होंने सारी बख्शीश दे करके फिर उन्होंने नाम बानी दा प्रवाह चलाउण दा हुक्म दिता ओ संपरदा जो संत बाबा राम सिंह जी होए हन जो साखी विच भी बचन आउंदा राम सिंह पूरा अतर सिंह सूरा
ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ सतपुरख दिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ। और जिन्होंने घालना घाल के तपस्या करके इन्नी तपस्या की थी सन जिस वेले तपते बैठते सन समाधि विच स्थित होंदे सन उन्हां दा आसन धरती तो एक हथ उच्चा उठ जाता सी। उस वेले गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी जो उन्होंने तपस्या से उन्होंने घालना से उन्होंने सिखा सीधे रस्ते पाया। मां शराब छुड़ा करके कोटे करम छुड़ा करके उन्होंने गुरबानी दे लड़ लगाया। अमृत छकाया बानी पढ़ाई पंज बानी दा नितनेम करो आ दसम बानी दा नितनेम करो। जिसे अकाल उष्टा चंडी दीवा चंडी चरित्र उदरदंती आदक शस्त्र नामाला आदक जिसकी बानी पढ़ने से अपने मन में वीर रस आत्म रस सारे प्रगट होंगे हैं। ओ ऐसा गुरु कलगीधर जी अनादि घालना ने आज ये सारा संगत देखने विचारी जिन्होंने गुरु मंत्र दा सिमरन दे के सत खालसा बनाया जिसमें गुरु कलगीधर जी ने संत खालसा का होशी प्रकाश और संत खालसा बना करके संत सिपाही बना करके और नमूना प्रकट कर देता। ओ आज इस पवित्र दरबार में जिस वेले अमृतसर विच अंग्रेजा दे जमाने वेले जब बुच्चर खाना बन रहा सी इला आकर के गोश्त हड्डियां लेके सरोवर सुट दे सन। उस वेले गुरु कलगीधर जी प्रगट होकर के जो संता नाल तो 250 सिंह रहंदे सन बंदगी करते सन भजन करते सन अपने समाधि विच बैठे। महाराज प्रगट होके आख्या उठो खालसा जी क्यों सुते हो दिखरानी तानू किन्नी अमृतसर सरोवर दी बेदबी हो रही। उस वेले महाराज ने हुक्म दिता उन्हें जाके सारे बुच्चर खाने उठा दो खत्म करो। उस वेले संता पास आकर के बेनती करी महाराज सतगुरु दा इस तरह दा हुक्म है। महाराज हंस के कहा सिंगो अजय ठहर जा जिस वेले सादा आसन सवा हाथ हो जाएगा उस वेले असी तुहानू हुक्म दे आंगे फिर उस वेले तुहाडा उदय इस्तिकराज होएगा। तुसी संतोख रखो। दूसरे दिन फिर महाराज ने हुक्म दिता जब तीसरे दिन महाराज ने हुक्म दिता साडा हुक्म नहीं मनदे ता उस वेले सत बचन कह के फिर उस सिंघा ने फिर वो जितने बुच्चर खाने सन सारे पंजाब दे एक कोई रात विच खत्म कर दिता। खत्म करके सवेरे स्नान पानी करके आके महाराज के पास बैठ गए संता पास। अंग्रेज दा राज सी उन्होंने तहकीकात कर रहे गरीबों को मार रहे जुल्म कर रहे तो संत जी हंस पे कह लगे वाह सिखो करने वाले ता कर बैठे मारता गरीबों को पड़ी तुसी इत्थे ही बैठे हुण क्यों छुपते हो सन्मुख हो जाओ शहीदियां पाओ की वेख रहे तुसी। जा इन्ना कहन दी हुक्म सी संतां नूं नमस्कार करके जा खड़े हो गए। भाई इन्होंने छड़ दो गरीबों नूं ए नाथां नूं छड़ दो असी कीता है सानू गुरु कलगीधर ने हुक्म दिता असी कीता असी बेदबी नहीं होने देनी। ऐसे सतगुरु राम सिंह जी जिन्होंने नाम दा प्रवाह जिन्होंने हृदय में नाम का निवास करा के भजन करा करके जिसने नाम धारी जिसने
नाम धारण करे। ओ पंज बानिया दा मित्रे रहनी दे सूरे बचना दे पूरे। ओ जो ऐसा टकसाल घड़ के आज एक नमूना दर्शा देता, जो जिस तरह देवताओं की सभा है, जिस तरह हंसों की सभा है, ऐसा ये दरबार जो आज ये दृश्य होले महल्ले दा देख के बड़ी खुशी हो रही। और उसके साथ ही साथ सारी संगत नू, सारे खालसे नू, सारी जनता नू, भारत वासियों नू, भारत सरकार नू भी कहांगे भाई सारा देश भारतवासी है। भारतवासी जो भी है सब भारतवासी है, कोई अलग नहीं। जितने भी हम सब भारतवासी हैं और सबकी रक्षा करना, सबकी मदद करना, सबको खुशी करना ये अपने सरकार का फर्ज है। जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने अत्याचार किया, इसको रोकना सरकार का फर्ज है। इसलिए सारी जनता से बेनती करांगे, घबराने की लोड़ नहीं। अपने अपने धर्म में पक्के रह के नियम रख करके भगवान का स्मरण करो, बंदगी करो, वाहिगुरु का स्मरण करो, वंड छको। जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने को सेवा भाव दसी सी, ओ सेवा भाव अपना त्याग के राजनीति में आकर आज अपना किधर भटक रहे हैं। ओ गुरु कलगीधर 10वें पातशाह जी ने जा घनैया जी जिद हो रहा जल छका रहे मेरे भी चले गए, शिकायत की थी महाराज ओ घनैया जी असी मारवारिया नो मारी जा रहे, पना पानी पिला के सुरजीत करी जा रहे। अच्छा बुलाओ होई, आओ घनैया जी, क्यों सही शिकायत कर रहे हम ताड़ी सी किन्नू पानी पिलाओ दे हम। हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज मैं तो किसी को पानी नहीं पिलाया, मैं तो आपके स्वरूप नहीं देख रहा, आपके हाथ में मैं आपने ही पानी पिला रहा। ए देख के महाराज प्रसन्न हुए, कहने लगे अच्छा भाई ये डब्बी भी ले जाए, मलम भी ला दिया। ऐसे गुरु कलगीधर जी ने खालसे नू ट्रेनिंग दे करके और गुरु कलगीधर जी ने एकता भाव प्रकट करके आज अपा भी एक हो करके देश में रह के हर इससे हर अपने अपने समाज में अपने विश्वास रह के महाराज का स्मरण करो, भगवान सेवा करो। जो आज इस दरबार में ये दरबार देख के बहुत खुशी हो रही। जो संत महाराज सदगुरु जगदीश सिंह जी जिन्होंने ये सभा रच करके बहुत सोना प्रोग्राम होले महला दा दर्शाया, जिसकी देख के सानू बड़ी खुशी हो रही, बड़ी प्रसन्नता हो रही। और साथ संगत से यही बेनती करांगे भाई भाई से अपनी आनी बानी से रहकर महाराज का स्मरण करो, सेवा करो, जिस करके अपना ए लोग सुखी पर लोग सोहेले। इतना कह के समाप्त कर दे। बोलन विच कोई वदगट होए ते गुरु सेवक जान के क्षमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा। ये संत जोगिंदर सिंह जी मोनी जो श्री हजूर साहब नामदेव सचखंड साहब तो इतने दर्शन देने लिए आए हैं, जिन्होंने सदगुरु कलगीधर साहब जी बारे बड़े भावनापूर्ण शब्दों में व्याख्यान दिता है, सतगुरु जगजीत सिंह जी प्रति अपने प्यार में दर्शाया है। इस तो बाद आप जिन्होंने मुखातिब होंगे चौधरी सुंदर सिंह जी। आप मैंबर पार्लीमेंट ने, पंजाब मंत्रिमंडल विच मंत्री भी रह चुके ने, राजनीतिक नेता ने, पर श्री सतगुरु जी नाल प्यार ते धर्म विच रुचि सदका ये धर्म सम्मेलन विच भाग लैण आ रहे हैं चौधरी सुंदर सिंह जी। बेनती करांगा सिर्फ 10 मिनट विच, केवल 10 मिनट के लिए समय लें। धन्यवाद।
ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਜੀ।